हेलो फ्रेंड्स, और आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने बिज़नेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। हम छोटे छोटे 10 स्टेप्स की बात करेंगे जिसको आप अपने बिज़नेस में बहुत अच्छे से अडाप्ट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है गोल या अकाउंटेबिलिटी। जनरली देखा गया है कि जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो उनको ईयर के एंड में पता चलता है कि उन्होंने कितना टर्नओवर किया, उन्हें क्या प्रॉफिट हुआ। ये गलत है। आपका एक ईयरली गोल होना चाहिए। उस ईयरली गोल को आप हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली में उसको डिवाइड करिए। आप अपना मंथली गोल अचीव करिए, आपका ईयरली गोल अपने आप पूरा हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है सिस्टम और प्रोसेस। हालांकि आप खुद बहुत सालों से बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको आपका सिस्टम और प्रोसेस बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी बहुत बार हमारे सिस्टम प्रोसेस में ही कई सारी लूपहोल होती हैं और हम उन्हें ठीक करेंगे बोल के कई बार उनको टरका देते हैं या हम इमीडिएटली काम नहीं करते हैं। आप अपना सिस्टम और प्रोसेस को प्रायोरिटी बनाइए, उसको ठीक करने में समय दीजिए। अगर आपका सिस्टम प्रोसेस ठीक हो जाएगा तो आपका 25% से आपकी बिजनेस एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट है ऑटोमाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी। ऑटोमाइजेशन का मतलब होता है कम से कम मैन पावर का यूज़। जितना आप अपने बिजनेस को ऑटोमाइज करते जाएंगे उतना आप मैन पावर से आपकी डिपेंडेबिलिटी कम होती जाएगी। और आप देखिए कि कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है डिजिटलाइजेशन। आप देखिए कि क्या आप अपने बिजनेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले जा सकते हैं। अगर ले जा सकते हैं तो आपको इमीडिएटली उसके ऊपर काम करना चाहिए और किसी डिजिटल एक्सपर्ट को हायर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग दी मैन पावर। बहुत बार होता है कि हमारे पास एम्प्लॉय सालों से काम कर रहा है और काम चल रहा है, बस ट्रेनिंग एम्प्लॉय की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि वो एग्जैक्टली क्या चाहता है और उसको भी पता चलता है कि मेरे मालिक मुझसे एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। तो एक मंथली मीटिंग करिए जहाँ पे आप उनको ट्रेनिंग दीजिए कि उनकी स्किल्स को और कैसे डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ का मतलब है कि अपने पे थोड़ा सा खर्चा करिए, सीखने पे थोड़ा सा खर्चा करिए। आप जिस भी बिज़नेस में हैं उसमें क्या चीज़ सीखने से आपकी कमांड और अच्छी आपके बिज़नेस पे आ जाएंगी, वो चीज़ों को करना चालू करिए, उसको सीखना चालू करिए। नेक्स्ट पॉइंट है आउटसोर्स। जनरली देखा गया है कि आप ही सारे काम कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा काम जो ज़रूरी नहीं भी है वो भी काम आप कर रहे हैं। आप देखिए कि कौन से बहुत ज़रूरी काम हैं। जनरली देखा गया है कि सवेरे 8 से लेकर रात को 11 बजे तक अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 3 या 4 घंटे ही प्रोडक्टिव होते हैं। बाकी के जितना टाइम है वो ऐसा काम आप कर रहे हैं जिसको आप आउटसोर्स कर सकते हैं और अपने लिए आप समय बचा सकते हैं। तो जो भी काम आपको लगता है जिसको आप आउटसोर्स कर सकते हैं उसको आउटसोर्स करके करवा लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब कभी भी आप बीमार पड़ते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आपको कोई नोटिस आ जाती है तो आप एक लॉयर के पास जाते हैं। उसी तरह से जब आपको अपने बिज़नेस को ग्रो करना है तो आपको एक कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए जिसको बहुत अच्छी नॉलेज है आपके बिज़नेस की, आपकी इंडस्ट्री की, और वो आपको बता सकता है कि आप बिज़नेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। आज आपकी मेंटल लेवल ये है और आज आपने अपना बिज़नेस लेवल को ये ले आया हुआ है। अगर आपको अपना बिज़नेस लेवल को यहाँ लेके जाना है तो या तो आपका माइंडसेट यहाँ पे हो या हम किसी एक कंसल्टेंट को हायर कर ले जिसका माइंडसेट इस लेवल पे है। बट जब आप कंसल्टेंट को चूज़ करें तो चूज़ योर कंसल्टेंट वाइजली। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद इंडस्ट्री लीडर। आप देखिए कि आपकी इंडस्ट्री में लीडर कौन है और वो क्या प्रैक्टिसेस अपना रहा है, उन्होंने क्या अच्छे काम किए हैं, और आप देखिए कि आप उनमें से क्या क्या चीज़ों को अपना सकते हैं, अपने बिजनेस में अडाप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डुप्लीकेशन। एक बार आपने सिस्टम प्रोसेस बना लिया, चीज़ों को ऑटोमेटाइज कर ली और उसके बाद में पूरी चीज़ें ऑटो मोड पे जब चल रही है तो एक बार किसी काम को कर लिए हैं तो हम उसी को 2 बार 3 बार 4 बार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक शोरूम को कर दिया है तो दूसरा शोरूम, तीसरा शोरूम, चौथा शोरूम, बहुत सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं। अगर आई एम श्योर कि आप ये सारे 10 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपको आपके बिज़नेस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज। This is Abhishek Damani signing out until we meet again.